हेलो दोस्तों, आज हम आए ना आईएएस के एक ऐसे क्वेश्चन के साथ में। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन है ना, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता है। और जो सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन हो सकता है उसको हम क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया तो आप ये मानिए आपने सबसे टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से बन सकता है। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन बन नहीं सकता है और ना ही मैंने कभी देखा है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ है ना। इस क्वेश्चन को समझना पहले बहुत कठिन है, तो सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना बहुत कठिन है और इसको सॉल्व करना उससे भी ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा लेंथी है, मैंने इतने ही लिख दिया है इसको। आ रूम विद 3.5 मीटर वाइड, 3 मीटर हाइट एंड 6 मीटर डीप इज रिक्वायर्ड टू बी एयर कंडीशन। वन वॉल 3.5 क्रॉस 3 मीटर फेसिस वेस्ट। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें बताया हुआ है ये वॉल जो है वो फेस किसको कर रही है, वेस्ट को फेस कर रही है। कंटेंस ग्लास ऑफ 2 मीटर क्रॉस 1.5 मीटर, नो हीट गेन्स थ्रू रेस्ट ऑफ द वॉल्स। इसका मतलब है किसी और वॉल से हीट गेन नहीं हो रहा है, केवल एक जो वेस्ट फेसिंग वॉल है इसी से ही हीट गेन सारा का सारा हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट कर दिया हुआ कैलकुलेट सेंसिबल लेटेंट एंड टोटल हीट गेन्स, आल्सो कैलकुलेट रूम सेंसिबल हीट फैक्टर, रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी विद फॉलोइंग डाटा। किस डाटा के साथ में, जो हमें डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या दिया हुआ है, इनसाइड कंडीशन दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस डीवीटी एंड 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, फिर आउटसाइड कंडीशन दी हुई है 45 डिग्री सेल्सियस डीवीटी, 24 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूवीटी। हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ है, वॉल का, ग्लास का दिया हुआ है, रूफ का दिया हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है वो किस किस से हो रहा है, एक वॉल के थ्रू हो रहा है, रूफ के थ्रू हो रहा है और ग्लास वॉल के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमें तीनों की कंडीशन दी हुई है। फिर इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस वॉल के लिए दिया हुआ है, इफेक्टिव टेम्परेचर डिफरेंस वॉल के लिए दिया हुआ है, रूफ के लिए दिया हुआ है, और ग्लास के लिए हम इन दोनों टेम्परेचर से कैलकुलेट कर लेंगे। सोलर हीट गेन ऑफ ग्लास दिया हुआ है हमें। क्लियर, तो टोटल हमारे पास है हीट गेन कहाँ कहाँ से हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इंटरनल शेडिंग ऑफ ग्लास 0.86 दिया हुआ है, ऑक्यूपेंसी 4% उसके अंदर है रूम के अंदर, तो 90 वाट सेंसिबल हीट गेन हो रहा है, 40 वाट लेटेंट हीट गेन हो रहा है। ठीक है, फिर हमें लाइटिंग लोड दिया हुआ है। ठीक है, 33 वाट पर मीटर स्क्वायर ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया पे। ठीक है, अप्लायंसेस लोड, एप्लीकेबल लोड नहीं है, अप्लायंस लोड 600 वाट सेंसिबल होगा और 300 वाट लेटेंट हीट गेन होगा। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन कितना हो रहा है, 0.5 एयर चेंजेस पर आवर। ठीक है, तो हमें इतना सारा डाटा दिया हुआ है और इतने सारे डाटा के बेसिस पे हमें टोटल हीट गेन निकालनी है। बहुत सारा डाटा है। ठीक है, तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत है नहीं है, हम पहले इसको समझेंगे अच्छे से फिर इसको करेंगे। तो सपोज दैट ये हमारा रूम है, इसको समझना बहुत आसान है। रूम है, रूम में सबसे पहले क्या हो रहा है, एक वॉल, केवल एक वॉल के थ्रू हीट ट्रांसफर जो हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, एक वॉल के थ्रू जितना भी हीट ट्रांसफर हो रहा है एक वॉल के थ्रू हो रहा है। अब इस वॉल में एक क्या दिया हुआ है, एक ग्लास सीलिंग दी हुई है, उससे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। फिर एक रूफ है, उससे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो जो टोटल हीट गेन हो रहा है वो हम निकालते हैं। ठीक है, एक रूफ वॉल से हो रहा है, एक ग्लास से हो रहा है, एक हमारा रूफ से हो रहा है। नेक्स्ट ग्लास से हमारा दो टाइप का हीट गेन हो रहा है, एक सोलर और दूसरा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन या टोटल हमने ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट लिखा हुआ है ना, तो टोटल जो भी हीट गेन हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है वो। ठीक है, रूफ के से जो भी हीट ट्रांसफर हो रहा है वो, वॉल से जितना हो रहा है वो, फिर उसके अंदर जितना भी अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस के कारण भी जो हीट लॉस हो रहा है वो। ठीक है, फिर जो पर्सन ऑक्यूपाई किए हुए हैं उसके अंदर, रूम के अंदर, उस पर्सन ऑक्यूपाई के कारण जो भी हीट गेन हो रहा है वो। क्लियर, फिर लाइटिंग लोड हो गया वो। तो हमें इतने सारे लोड दिए हुए हैं, इन सभी लोडों को, इन सभी लोड के कारण जितना भी हीट गेन हो रहा है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर, अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये सभी हीट गेन के अलावा हम क्या दे रहे हैं, इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर हो रहा है 0.5 एयर चेंजेस पर आवर, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 0.5 एयर चेंजेस पर आवर। ठीक है, तो जितना भी हमारा एयर फ्लो हो रहा है वो 0.5, एक घंटे में 0.5 टाइम्स एयर जितना चेंज होगा उतना हम एयर फ्लो दे रहे हैं। क्लियर,
तो हमें इतना सारा दिया हुआ है। अब इनमें समझने की क्या चीज जरूरी है वो हम देखते हैं। अगर वॉल से हीट ट्रांसफर हो रहा है तो कैसा हीट ट्रांसफर होगा, मॉइस्चर आएगा क्या वॉल के थ्रू, नहीं आएगा, तो ये कैसा होगा, सेंसिबल होगा। ग्लास से जो भी हीट ट्रांसफर होगा वो कैसा होगा, वो भी सेंसिबल होगा। जो रूफ से हीट ट्रांसफर होगा वो भी कैसा होगा, वो भी सेंसिबल होगा। अप्लायंसेस से जो भी हीट ट्रांसफर होगा, जो भी हम इक्विपमेंट चला रहे हैं, सपोज फ्रिज चला रहे हैं, फ्रिज से क्या आएगा, फ्रिज से क्या हीट ट्रांसफर होगा। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो मॉइस्चर ऐड होगा क्या, नहीं होगा, तो जो भी गेन होगा वो क्या होगा, सेंसिबल हीट गेन होगा। पर्सन जो ऑक्यूपाई की हो उससे दो टाइप का हो रहा है, एक सेंसिबल एक लेटेंट, तो हमारे तो क्लियर हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जो लाइटिंग से हो रहा है, लाइटिंग से क्या होगा, सेंसिबल होगा। और जो इनफिल्ट्रेशन ऑफ एयर है, इससे भी सेंसिबल भी होगा और लेटेंट भी होगा। ठीक है, तो जो हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है इन सभी में वो कौन सा है, 0.5 एयर चेंजेस पर आवर। अब 0.5 एयर चेंजेस पर आवर, इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो आउटसाइड की एयर है उसके पास में कितनी एंथैल्पी है वो, और अंदर आने पर कितनी एंथैल्पी आ रही है वो, यही सारा कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं इनसाइड का फिर आउटसाइड का। ठीक है, तो इनसाइड कंडीशन क्या है, इनसाइड कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस डीवीटी और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओमेगा 1, तो हम इस पर ओमेगा 1 कैलकुलेट कर देते हैं। तो ओमेगा 1 की वैल्यू साइकोमेट्रिक चार्ट देखना पड़ेगा। तो ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई हमारी 0.0099 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। क्लियर, तो हमने इनसाइड कंडीशन पर जो ओमेगा 1 था वो हमने कैलकुलेट कर दिया। अब ऐसी हमारे पास में आउटसाइड की कंडीशन दी हुई है। आउटसाइड कंडीशन, आउटसाइड कंडीशन क्या है हमारा, 45 डिग्री सेल्सियस डीवीटी और 24 डिग्री सेल्सियस डब्ल्यूबीटी। क्लियर, ये हमारी क्या है, आउटसाइड कंडीशन है। इनसाइड कंडीशन हमें इतनी मेंटेन करके रखना है। तो इस कंडीशन पर जो हमारा ओमेगा 1 ओमेगा आउटसाइड है, तो ओमेगा आउटसाइड बराबर में कितना हो गया, या ओमेगा 2 बराबर में, अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट देखेंगे 0.0102 kg पर kg ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ये ओमेगा ओ की वैल्यू आ गई। और ऐसे ही हमें डेंसिटी आ गई, एयर की डेंसिटी कितनी है आउटसाइड की, 1.087 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमारे पास में डेंसिटी आ गया। अगर हमारे पास में डेंसिटी है तो हम मास फ्लो रेट जो हमारा एयर का हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो जाएगा, रो ऑफ एयर इनटू में वॉल्यूम इनटू में जो भी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट है, या वॉल्यूम फ्लो रेट वो कितना है, 0.5 टाइम्स ऑफ एयर चेंजेस करना पड़ रहा है, किसका, वॉल्यूम का, कितने में, पर आवर में। तो पर आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। ठीक है, तो रो ऑफ कितना आ गया, 1.087 इनटू में वॉल्यूम कितना है 3.5, जो भी हमारा कमरे का वॉल्यूम होगा वो, इनटू में 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3600। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, 1.087 इंटू 3.5 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 3600। आंसर आ गया 0.09511। क्या आ गया हमारा, 0.00951। क्या हो गया हमारा, केजी पर सेकंड। ये क्या हो गया हमारा, इतना हमारा एयर बार बार हम रिसर्कुलेशन में ला रहे हैं, इतना एयर हम अंदर ला रहे हैं। तो जो भी हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, या जो भी हमारा सेंसिबल हीट गेन होगा इसके वजह से, सेंसिबल हीट गेन या सेंसिबल हीट लोड जो पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, अंदर का टेम्परेचर तो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना हो जाएगा, m.cp इंटू में डेल टी, क्योंकि बाहर का जो एयर है जब अंदर आएगा तो टोटल गेन जो हो रहा है ना, वो इतना टेम्परेचर डिफरेंस प्लस ये किसका हो गया, ये एयर के कारण हो गया। अगर हम किसके कारण करें, मॉइस्चर के कारण, जो मॉइस्चर का फ्लो रेट है, मास फ्लो रेट ऑफ मॉइस्चर। ठीक है,
और Cp ऑफ मॉइस्चर इनटू में डेल टी। तो ये होगा किसका, मॉइस्चर का, और ये हो गया हमारा किसका, जो भी हमारा एयर है। ठीक है, तो मास फ्लो रेट कितना आ रहा है हमारा, हम कितना मास एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, 0.0095। Cp कितना है, 1.005। डेल टी एयर का टेम्परेचर कितना गेन हो रहा है, या कितना अंदर कितना आ रहा है 45, और जब बाहर 45 है, जब अंदर आ रहा है तो कितना 25 है, तो कितना एक्स्ट्रा टेम्परेचर है 45 माइनस 25, यही है, यही तो है। तो 45 माइनस 25 कितना हो गया, प्लस मास फ्लो रेट कितना है 0.0095। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मास फ्लो रेट एयर का। अब मास फ्लो रेट एयर का, इसमें मॉइस्चर कितना है, बाहर की एयर में मॉइस्चर है कुछ, बाहर की एयर में मॉइस्चर कितना था ω2 बराबर कितना है, इनटू में 0.0102 इनटू में 1.88 इनटू में टेम्परेचर कितना है बाहर का 45 डिग्री है, इनटू में 45। अभी जो बाहर का एयर है इसमें मॉइस्चर की एंथैल्पी इतनी है, ठीक है, और जो अंदर की एयर है इतनी एयर को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं ना, चेंजेस कर रहे हैं। मींस ये बाहर की एयर को हम इतनी एयर को ला दी है और अंदर की एयर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो बाहर की एयर में इतनी एंथैल्पी हो गई मॉइस्चर की। ठीक है, और जो इंटरनल, जो अंदर जो हमारे पहले से ही है इतनी ही एयर 0.0095 है ना, इतना एयर को रिप्लेस कर रहे हैं। तो इसमें पर केजी में कितना मॉइस्चर है हमारा, ये तो आउटसाइड वाला हो गया, माइनस इनसाइड में कितना है मॉइस्चर, इनसाइड में मॉइस्चर के पास कितना लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट है, तो 0.0099 इनटू में 1.88 इनटू में इनसाइड का टेम्परेचर कितना है 25, यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। अब हम इसको एक बार फिर से समझते हैं एक्चुअली में वो क्या है। देखो इसको हम डाल दें पहले, हमारे पास में एयर है आउटसाइड की, इसको हम ला करके इनसाइड की एयर को, एयर चेंज कर रहे हैं ना, तो हमने आउटसाइड से हर टाइम पर हर सेकंड में इतनी एयर को हम ला रहे हैं और इनसाइड की इतनी एयर को हम हटा दे रहे हैं। तो हो क्या रहा है हमारा, इनसाइड की जो अंदर की एयर है उसके पास में कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी होगी, इसका कुछ पार्ट सेंसिबल होगा और कुछ लेटेंट हीट होगा। ठीक है, लेटेंट हीट किसके पास में है, केवल मॉइस्चर के पास में है। सेंसिबल हीट मॉइस्चर के पास में है, प्लस जो सैचुरेशन से ज्यादा हम सुपर हीट कर रहे हैं मॉइस्चर को, तो वो क्या हो जाएगी, वो हमारी सेंसिबल हीट हो जाएगी। क्लियर, तो ये दोनों पार्ट इनसाइड में, ऐसे ही आउटसाइड वाले में भी, आउटसाइड वाले में सेंसिबल कौन सा पार्ट होगा, आउटसाइड में सेंसिबल वाला पार्ट होगा एयर का, और प्लस जो मॉइस्चर को हमने सुपर हीट कर दिया है वो वाला पार्ट होगा। क्लियर, इतना ही होगा। और ऐसे ही हमारा यहाँ पर लेटेंट हीट वाले में, लेटेंट हीट वाले में क्या होगा, लेटेंट हीट वाले में जो भी मॉइस्चर का होगा टेम्परेचर मॉइस्चर के कारण होगा, वो हमारा इसमें आ जाएगा। क्लियर, अभी ये क्या हो गया हमारा, एयर का सेंसिबल हीट गेन जितना भी हुआ, क्यों, मास फ्लो रेट हमने इतना ही चेंज किया, Cp हमने इतना लिख दिया और टेम्परेचर डिफरेंस इतना, तो हमने अंदर जब हमने एयर रिप्लेस की तो इतना एयर के कारण जितना भी सेंसिबल हीट लोड आया वो हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, अब लेटेंट हीट के लिए हम क्या करेंगे, लेटेंट हीट के लिए हमारे पास में दोनों को हम क्या लिख लेंगे, 2500 लेटेंट हीट रहेगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है लेटेंट हीट, 2500 यही होती है। तो हम क्या कर मान लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे इतनी है, तो अगर हम इसका लेटेंट हीट निकालेंगे, टोटल हीट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एयर का मॉइस्चर का कितना हो जाएगा, मॉइस्चर का जो भी मास फ्लो रेट है वो मॉइस्चर का, या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ मॉइस्चर की इनटू में क्या हो जाएगा 2500 प्लस Cp ऑफ मॉइस्चर, Cp ऑफ मॉइस्चर कितना होता है 1.88, और जो हमारा टेम्परेचर है वो यही होता है ना, मॉइस्चर लेटेंट हीट मॉइस्चर की टोटल हीट यही होती है। तो ए वाला पार्ट तो लेटेंट वाला हो गया और ए वाला पार्ट किसका हो गया, सेंसिबल हीट वाला पार्ट हो गया।
तो ओमेगा 1, तो हमने ओमेगा 1 की वैल्यू ये लिख दी, ओमेगा 1.88 टेम्परेचर, ठीक है। और हमारा मास फ्लो रेट है तो हमने मास फ्लो रेट कर दिया। तो इसलिए हमें दोनों पार्ट को देखना है। सेंसिबल हीट जो रहेगी वो एयर की रहेगी, लेटेंट हीट जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर में दो पार्ट हीट रहती है, एक तो ये वाला पार्ट जो है वो लेटेंट हीट का है, और ये वाला पार्ट जो है वो सुपर हीट वाला है या सेंसिबल हीट वाला है। तो सेंसिबल हीट वाला पार्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमने जो आउटसाइड वाली एयर है उसका लिख दिया, जो इनसाइड वाली एयर है उसका लिख दिया। अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो 2 बार क्रॉस वेरीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है 0.0095 इंटू 1.005 इंटू 45 माइनस 25 करेंगे कितना आ जाएगा 20, तो हमने 20 लिख दिया। आंसर आ गया 0.19095। इतना तो क्लियर हो गया हमारा, क्लियर। अब प्लस इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा 0.0095 ब्रैकेट में, अच्छा 1.88 यहाँ पर भी है, 1.88 यहाँ पर भी है, तो हम एक काम कर सकते हैं 1.88 को भी बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचा अंदर 0.0102 इंटू 45 माइनस 0.0099 इंटू टेम्परेचर कितना है 25, यहाँ पे हमने 25 कर लिया, ठीक है। तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 0.00377, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 0.19095, आंसर आ गया 0.1947। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल जितना भी सेंसिबल हीट हुआ वो हमारा कैलकुलेट हो गया, देखो है ना, क्योंकि हमें मॉइस्चर का भी कैलकुलेट करना है तो हमने मॉइस्चर का भी लिख दिया। तो फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं 194.7। अभी देखो एक इसमें आया, हमें इस चीज को याद रखना है, ये हमारा 1.005 क्या है किलोजूल में है, यहाँ पर भी 1.88 क्या है किलोजूल में है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सारी वैल्यू किसमें आई है, ये यहाँ पर किलो वाट में आई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वाट। अच्छा एक किलोजूल में ये सेकंड वाट कैसे हो गया, क्योंकि जो हमारा मास फ्लो रेट है 0.009995, देखो ये पर सेकंड में है ना, तो क्या हो जाएगा किलोजूल पर सेकंड हो जाएगा। तो फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया 194.7 वाट, क्लियर। तो हमें ये बात क्लियर होगी हमारी, अगर हमारी ये बात क्लियर होगी तो हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो जो एयर फिल्ट्रेशन हो रहा है, एयर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके कारण जो भी हमारा सेंसिबल लोड आया वो कितना आया हमारा 194.7 वाट। इतना क्लियर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसको हम मिटा दें, क्योंकि 0.0 में मास फ्लो रेट तो हमें पता ही है, यहाँ पर डायरेक्ट मास फ्लो रेट लिख देते हैं 0.0095। अब हम क्वेश्चन में आते हैं लेटेंट पर। लेटेंट इनफिल्ट्रेशन के कारण जो लेटेंट हीट गेन हो रहा है वो, या लेटेंट हीट में जो भी चेंज हो रहा है वो। अब लेटेंट हीट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेटेंट हीट के लिए हमारे पास में क्या होगा, जो भी आउटसाइड में मॉइस्चर है, पहले तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है, आउटसाइड की, है ना, जितना भी मास का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं वो, फिर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आउटसाइड की, इनटू में लेटेंट हीट कितनी है 2500, माइनस क्या हो जाएगा मास ऑफ एयर, मास ऑफ एयर जितना एयर का हम क्या कर रहे हैं रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो तो वही रहेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इनसाइड की, इनटू में 2500, क्लियर, यही हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं कितना आ जाएगा 0.0095, एम एयर कॉमन है, कॉमन निकाल दिया, इनटू में 2500 भी कॉमन है, 2500 भी कॉमन निकाल दिया। अब ओमेगा आउट कितना है, ओमेगा आउट 0.0102 है, माइनस इनसाइड का कितना है 0.0099, इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं।
आंसर कितना आ जाएगा 0.0102 माइनस 0.0099, आंसर आ गया 0.0003। ठीक है, इसका आंसर आ गया। इनटू में 2500, ठीक है, फिर इनटू में 0.0095, आंसर आ गया 0.007125, 0.007125। ये क्या हो गया हमारा लेटेंट हीट गेन हो गया। ठीक है, जो भी आउटसाइड की एयर को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं इनसाइड की एयर से, ठीक है, इनसाइड की एयर को रिप्लेस कर रहे हैं आउटसाइड की एयर से तब। ठीक है, अभी ये आया किसमें 2500 किसमें किलो जूल में, ये भी किसमें आ जाएगा किलो वाट में आ जाएगा। अगर किलो वाट में है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 7.125 वाट लिख सकते हैं। तो सेंसिबल लोड हो गया हमारा, लेटेंट लोड कितना हो गया 7.125 वाट। क्लियर। तो हमने इनफिल्ट्रेशन के कारण जो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट था वो सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया। क्लियर। अगर हमारा इतना पार्ट कैलकुलेट हो गया तो बाकी का पार्ट हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, अब सेंसिबल इनफिल्ट्रेशन वाला पार्ट हो गया कैंसिल, तो सबसे पहले हम इनफिल्ट्रेशन वाला पार्ट हटा देते हैं। अब हमारा क्या हो रहा है, हीट किसके थ्रू आ रही है, हीट वॉल के थ्रू आ रही है, ग्लास के थ्रू आ रही है और रूफ के थ्रू आ रही है। तो वॉल से हीट गेन कितना हो रहा है, वॉल के थ्रू हीट गेन, वॉल के थ्रू जो हीट गेन होगा वो कैसा होगा, पूरा का पूरा सेंसिबल होगा। ठीक है, तो सेंसिबल कितना हो रहा है, वॉल के थ्रू कितना टोटल हीट ट्रांसफर होगा, U जितना भी होगा क्या होता है H इंटू में एरिया इंटू में डेल्टी, यही होता है। अब किस वॉल के थ्रू हो रहा है केवल हीट गेन, केवल जो वॉल फेस को वेस्ट को फेस कर रही है, जो वॉल वेस्ट को फेस कर रही है केवल उसी से हो रहा है। तो U एरिया कितना हो जाएगा 3.5 क्रॉस 3, लेकिन इस वॉल में हमने क्या लगा रखा हुआ है, एक ग्लास लगा रखा है, तो ग्लास का एरिया माइनस हो जाएगा, माइनस 2.2 इंटू में 1.5 इंटू में डेल्टी। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है हमें दिया हुआ है, वॉल के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 25 डिग्री, तो हमने 25 यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, हमें सारा वैल्यू दिया हुआ है। अब U की वैल्यू कितनी दी हुई है, U ऑफ वॉल दिया हुआ है 1.78, तो 1.78 3.5 इंटू में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10.5 माइनस 3 हो गया इंटू में 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमें याद रखना है 1.78 किसमें, वाट पर मीटर स्क्वायर में, किलो वाट में नहीं है। ठीक है, तो ये वाट में आंसर आएगा हमारा 1.78 इंटू 25 इंटू 10.5 में से 3 गया तो 7.5, आंसर आ गया 333.7, 333.7 क्या किसमें आ गया, वाट में आ गया। ये वॉल के कारण जो हीट गेन हो रहा है, ये वॉल के कारण हो गया। अब हम क्या करते हैं, ग्लास के कारण और रूफ के कारण, पहले रूफ के कारण निकाल लेते हैं। रूफ हीट गेन, रूफ के कारण हीट गेन कैसा होगा, वो भी सेंसिबल होगा, तो सेंसिबल होगा तो कितना हो जाएगा वही U, रूफ का भी जो भी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो U इनटू में रूफ का एरिया, एरिया ऑफ रूफ इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस रूफ का कितना है 30 डिग्री सेल्सियस इनटू में 30, रूफ का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, रूफ का 1.316, तो 1.316। अब रूफ का एरिया, हमारी एक वॉल जो है 3.5 क्रॉस 3 है। ठीक है, अगर हम हाइट वाले पोर्शन को हटा दें तो हमारे पास में क्या बचेगा, 3.5 मीटर वाइड, 3 मीटर हाइट और 6 मीटर डेप्थ, कितना हो जाएगा 3 इंटू में 3.5 इंटू में 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंटू में 30 है, इंटू में 30 कर दिया। तो हमारे पास में जो भी रूफ के कारण जो हीट गेन होगा वो आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.316 इंटू में 30 इंटू में 3.5 इंटू में 6, आंसर आ गया 829.08, 829.08। ये किस में आया, ए भी वॉट में आ गया, याद रखना। ठीक है, ए भी किसमें, वॉट में है। अब वॉल के कारण हो गया, रूफ के कारण हो गया, नेक्स्ट क्या बचा हमारा, ग्लास के कारण। ग्लास के कारण जो भी हीट गेन होगा वो भी कैसा होगा,
वो भी क्या होगा, वो भी सेंसिबल होगा। अब ग्लास के कारण दो टाइप से हीट गेन हो रहा है, एक तो सोलर हीट गेन हो रहा है, ठीक है, और दूसरा हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दिया हुआ ग्लास का, तो ग्लास का एरिया, ग्लास का ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनटू में ग्लास का एरिया इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस, यही हो जाएगा, प्लस जो भी हमारा सोलर हीट गेन हो रहा है ग्लास का, वो सोलर हीट गेन किस में है, ये पर मीटर स्क्वायर में है, तो इसका जितना भी एरिया है वो, ठीक है, वो आ जाएगा। इंटरनल शेडिंग, इंटरनल शेडिंग का मतलब है कितना ग्लास इफेक्टिव है, ठीक है, तो इंटरनल शेडिंग का मतलब वो है, तो इंटरनल शेडिंग, ठीक है। तो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट ग्लास का कितना है 3.12, तो हमने लिख दिया 3.12। एरिया कितना है ग्लास का 2 इंटू में 1.5, तो हम यहाँ पे एरिया पहले ही 3 कर देते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बाहर का और अंदर का, 45 और 25, कितना आ जाएगा 20 डिग्री, प्लस सोलर हीट गेन कितना हो रहा है हमारा 300, एरिया कितना है 3 और कोफिशिएंट कितना है 0.86, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर कितना आ जाएगा 3.12 इंटू, हमने टोटल एरिया पहले ही कैलकुलेट कर दिया 1.5 इंटू में 2 करके, ठीक है, इंटू में 20 प्लस 300 इंटू में 3 इंटू में 0.86, तो फाइनली आंसर आ गया हमारा 961.2। फाइनली आंसर कितना आ गया हमारा 960.2। तो हमने इनफिल्ट्रेशन के कारण जो लोड आया वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब हम यहां पर लिखते हैं सेंसिबल लोड। सेंसिबल लोड किस किस के कारण आ रहा है, पहला आ रहा है हमारा वॉल के कारण, तो वॉल के कारण जो भी लोड आया वो कितना आया 333.75, ये वॉट में है, ठीक है। फिर सेंसिबल हीट गेन किसके कारण हो रहा है हमारा, रूफ के कारण भी हो रहा है, तो वॉल के कारण लिख दिया, फिर हम रूफ के कारण लिखते हैं, तो रूफ के कारण कितना हो रहा है हमारा, रूफ के कारण हो रहा है 829.08 वाट। फिर वॉल हो गया, रूफ हो गया। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन आपको नंबर ऐसे ही मिलना है ना। ग्लास का क्या हो गया, जो क्वेश्चन जितना ना डिफिकल्ट होता है उसको सॉल्व करने में उतना ही मजा आता है। अगर ऐसा करके करेंगे तभी आपके मार्क्स मिल पाएंगे, और एक बार आपके मार्क्स आ गए, एक बार हो गया सब कुछ, तो हमेशा जिंदगी के लिए आप फिर हमेशा फ्री है। फिर आपको कुछ नहीं, आपको जो चाहिए वो मिल गया, हो गया काम खत्म कर। एक बार आईएएस में सिलेक्शन हो गया तो हो गया ना, फिर क्या दिक्कत है। एक बार की बात है बस, तो एक बार आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इस बार नहीं करेंगे तो अगली बार करना पड़ेगा, तो अगली बार से अच्छा इसी बार कर लो, एक ही बार करो, खत्म करो कहानी। बार बार करने से अच्छा एक बार खत्म करो। तो हमने क्या कारण निकाल लिया, इनफिल्ट्रेशन के कारण निकाल लिया, जो भी टोटल सेंसिबल के कारण है वो हमने निकाल लिया। क्लियर। अब हमारे पास में क्या और रह गया है, अब ऑक्यूपेंसी के कारण रह गया है, ठीक है, लाइटिंग लोड रह गया है हमारा, अप्लायंसेस लोड रह गया है, यही रह गया, तो हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इनकी जरूरत नहीं है इंटरनल कंडीशन की, क्यों, क्योंकि ये सभी इनफिल्ट्रेशन के लिए जरूरत थी, ठीक है। अब हमारा कोई इनफिल्ट्रेशन कर नहीं रहा है ना। पाकिस्तान तो जैसे घुस जाता है ना, वैसे हमारी एयर घुस गई है। अगर पाकिस्तान जैसी एयर घुस जाएगी तो क्या होगा, सीमा पे कोई ना कोई रक्षा करने के लिए होना चाहिए ना। तो ऐसे हमने इसको रक्षा करने के लिए क्या बना हुआ है, एसी बना हुआ है, जिससे कि हम बाहर की एयर को, बिहार की एयर से कर सकें और अंदर की एयर को स्ट्रॉन्ग रख सकें, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ, ये तो हमने सेंसिबल निकाल दिया, फिर हमने इनफिल्ट्रेशन के कारण जो भी लोड था वो कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालते हैं अंदर के कारण, ठीक है। चलो, लाइटिंग लोड कितना है हमारा, अच्छा, लाइटिंग के कारण जो भी होगा वो क्या होगा, वो भी हमारा सेंसिबल होगा, ये तो क्लियर है। जब इतना आसान है, 33 वाट पर मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया, 33 फ्लोर एरिया क्या होगा, जो फ्लोर होगा एरिया वही रूफ का एरिया होगा। रूफ का एरिया हमने कैलकुलेट किया था कैसे, हाइट को हटा दो बस, कितना हो जाएगा 3.5 क्रॉस 6 आ जाएगा आंसर। तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, 33 इंटू में 3.5 इंटू में 6, आंसर आ गया 693। 693 ये किस में आएगा, वॉट में आ गया। तो लाइटिंग वाला काम करना, चलो भैया लाइटिंग वाले हटो दो। अब क्या आएगा, अप्लायंसेस लोड। अप्लायंसेस लोड कितना है, अप्लायंसेस लोड दो टाइप के हैं, पहले दिया हुआ है, एक सेंसिबल है, सेंसिबल कितना है 600,
और एक सेंसिबल है, दूसरा लेटेंट है। तो लेटेंट लोड कितना है 300 वाट। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन आपने आखिरी तक कर लिया तो बस हो गया काम, क्योंकि आप सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो आसान क्वेश्चन तो बहुत आसान से कर ही लेंगे ना, इसलिए डिफिकल्ट क्वेश्चन करना जरूरी है। तो क्या दिया हुआ हमें 90 वाट सेंसिबल हीट गेन। अब हम ऑक्यूपेंसी के कारण निकालते हैं, ये हमने लाइटिंग के कारण निकाल दिया, ये हमने अप्लायंसेस के कारण निकाल दिया। अब हम ऑक्यूपेंसी पर आते हैं। अगर हम ऑक्यूपेंसी पर आएंगे तब ऑक्यूपेंसी में होगा क्या, ऑक्यूपेंसी में क्या बोल रहा है भाई साहब, देखो बोल रहा है 90 वाट सेंसिबल हीट गेन पर पर्सन, और टोटल कितने पर्सन है 4, तो हमें कितना आसान हो गया। तो ऑक्यूपेंसी के कारण जो भी सेंसिबल हीट गेन हुआ वो कितना हो जाएगा 4 इंटू में 90, कितना हो जाएगा 360। बस इसी के नंबर मिलने हैं, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है लेकिन बस उसी को पढ़ करके हमें लिखना है बस। लेटेंट हीट गेन कितना है, लेटेंट हीट गेन कितना है 40 है ना, 40 इंटू में 4, यही हो जाएगा। 40% है तो कितना हो जाएगा 160 वाट। तो अभी हमारा आधा काम पूरा हो गया, अब हम चैन की सांस ले सकते हैं एक बार को, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल सेंसिबल हीट लोड, टोटल लेटेंट हीट लोड, क्लियर। तो टोटल सेंसिबल हीट लोड, टोटल सेंसिबल हीट लोड हम सब कैलकुलेट कर लेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। तो इनफिल्ट्रेशन के कारण 194.7, क्लियर। वॉल के कारण 333.75, रूफ के कारण 829.08, ग्लास के कारण 961.02, प्लस लाइटिंग के कारण भी सेंसिबल है, कितना हो गया 693, प्लस जो भी हमारा अप्लायंसेस के कारण जो सेंसिबल है वो कितना 600 है, तो प्लस 600, प्लस अब ऑक्यूपेंसी के कारण जो सेंसिबल हीट गेन है वो कितना है 360, तो हमारा ये कितना हो गया 360 हो गया। तो टोटल सेंसिबल हीट लोड आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं 194.7 प्लस 333.75 प्लस 829.08 प्लस 961.02 प्लस 693 प्लस 600 प्लस 360 प्लस प्लस करते ले जाएंगे हम, और कितना आ गया आंसर 3971.55, 3971.55। ये सभी किसमें आ गया वाट में आ गया, लेकिन ये कैसा है टोटल सेंसिबल हीट लोड है। अब हम क्या लगाएंगे, टोटल लेटेंट हीट लोड, टोटल लेटेंट हीट लोड कितना हो रहा है, सबसे पहले इनफिल्ट्रेशन पे आएंगे, कितना हो रहा है 7.125, तुमने यहाँ लिख दिया 7.125, प्लस यहाँ पर हुआ क्या लेटेंट, बिल्कुल नहीं हुआ, लेटेंट भाग गया यहाँ से। फिर यहाँ पे लाइटिंग के कारण लेटेंट है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। अप्लायंसेस के कारण बिल्कुल है, 300 हो गया। फिर ऑक्यूपेंसी के कारण कितना है 160 है, तो हमने 160 ले लिया। तो टोटल कितना आ गया हमारा 7.125 प्लस, अरे यार 7.125 प्लस कितना हो गया 300 प्लस 160, आंसर आ गया 467.125, हो गया आंसर 467.125। ये क्या होगा वॉट। तो जो भी हमने टोटल सेंसिबल हीट लोड था वो निकाल दिया, टोटल लेटेंट हीट लोड था वो निकाल दिया, पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन पर। अब देखते हैं एक एक को जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सबसे पहले क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन हमसे, कैलकुलेट सेंसिबल, तो हमने सेंसिबल हीट लोड निकाल लिया, लेटेंट हीट लोड निकाल दिया, टोटल हीट गेन टोटल निकाल देते हैं भाई लोग। तुम्हें टोटल चाहिए, लो टोटल भी ले लो, टोटल भी ले लो, कितना हो जाएगा 3971.55, आंसर आ गया 4438.675, क्या होगा वाट, क्लियर। तो ठीक है, हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, सेंसिबल कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया।
लेटेंट कैलकुलेट कर लिया, बिल्कुल कर लिया। टोटल बिल्कुल कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, आल्सो कैलकुलेट रूम सेंसिबल हीट फैक्टर। तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर कितना हो जाएगा, सेंसिबल हीट डिवाइड बाई टोटल हीट, कितना आ जाएगा आंसर। सेंसिबल हीट कितनी है हमारी 3971.55 डिवाइड टोटल कितना है 4438.675। आंसर आ गया 0.8947, ठीक है। तो रूम सेंसिबल हीट फैक्टर आ गया, क्लियर भाई। एक तुम्हारा भी काम हो गया, ठीक है, निकलो तुम। रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी, अब रिक्वायर्ड कूलिंग कैपेसिटी हमें निकालना है, ठीक है। टोटल हमारे पास में लोड इतना है, टोटल हीट गेन इतना हो रहा है, तो जो हीट कूलिंग कैपेसिटी होगी वो नॉर्मली 1.42, कूलिंग कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी, इसका 1.25 टाइम्स होगी। तो नॉर्मली 1.25 टाइम्स 1.3 टाइम्स होती है, तो 1.25 टाइम्स इंटू में 4438, 1.25 टाइम्स ही करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोड, कुछ ना कुछ आपकी इफिशियंसी लॉस हो जाएगी, है ना, कुछ ना कुछ और भी लॉस हो जाएंगे, इसलिए 1.25 टाइम्स करेंगे। 1.25 इंटू में 4438.675, आंसर आ गया 5548, 5548.344, ये क्या आ गया वाट, ठीक है। अब कूलिंग कैपेसिटी निकाल दी। अब यहाँ तक हमारा आंसर खत्म हो गया। लेकिन अगर हमसे बोले इसको टन में निकालो, कितने टन का हमें एसी लगाना पड़ेगा, तो कितने टन का एसी लगाना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3.5 किलोवाट होता है ना, एक टन बराबर में 3.5 किलोवाट मतलब 3500, तो आंसर आ गया 1.585, कितना आ गया 1.585 टन ऑफ कूलिंग कैपेसिटी। तो हम 1.585 की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 2 टन ऑफ कैपेसिटी का अगर हम रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे तो हमारा सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। हमारा जो रेफ्रिजरेटिंग स्पेस है, जो रूम है, वो हम ठंडा रख पाएंगे, वो हम डिजायर्ड कंडीशन पे रख पाएंगे 225 डिग्री सेल्सियस डीबीटी और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर, अगर आउटसाइड कंडीशन हमारी इतनी है तो, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का सबसे टफ क्वेश्चन है, और अगर आपने सबसे टफ क्वेश्चन कर लिया तो इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन आसान है। तो अगर आपको इसने को कर लिया आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा, और अगर कॉन्फिडेंस हाई हो गया तो मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई कर दीजिए, और लाइक का बटन दबा दिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।